जैसे मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो रही है, तो यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में शुरू करने से पहले आपको मैंने बताया कि आप रेडॉक्स रिएक्शन बताइए। भाई रेडॉक्स रिएक्शन मालूम होगा? रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हों। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हों, ऐसी रिएक्शन को आप रेडॉक्स कहते हो। किस बात नहीं, ऐसी रिएक्शन को आप रेडॉक्स कहते हो। In redox reaction, reduction and oxidation occur simultaneously. You can write reduction and oxidation occur in redox reaction. Reduction and oxidation occur simultaneously. Oxidation and reduction occur simultaneously. Reduction क्या होता है सर? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो gain of electron is known as reduction. And loss of electron is known as oxidation, right? ये बहुत सिंपल सी बात है। gain of electron is called reduction and loss of electron is known as oxidation. ठीक है सर। अब बेटे अगली बात यहाँ पर ये है कि redox रिएक्शन भी दो तरह की हो सकती है। ठीक है, redox रिएक्शन भी दो तरह की हो सकती है सर। क्या है सर रेडॉक्स रिएक्शन? दो तरह की। एक जो अपने आप से हो जाए, जिसकी अपने आप होने की टेंडेंसी हो, दैट इज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप से हो जाएगी, आपको बाहर से कोई एफर्ट नहीं लगाना उस रिएक्शन को करवाने के लिए, कोई एनर्जी नहीं देनी, कोई लाइट नहीं देनी, कोई करंट नहीं देना, अपने आप से रिएक्शन होगा। और कुछ रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी भी हैं जो आपको करवानी पड़ती है, वो खुद से नहीं होती। ठीक है, खुद से नहीं होंगी, वो क्या कहलाएंगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है सर, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो दो तरह की रेडॉक्स रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है? हम ये पढ़ते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन जब होती है तो उससे निकलने वाली एनर्जी को आप करंट में कैसे कन्वर्ट करते हो, या करंट की मदद से आप किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे करवाते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि किसी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जब होती है, स्पॉन्टेनियस तो अपने आप से होगी, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम करंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या उल्टा करंट की मदद से आप किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे करवाते हो। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल, ये सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो अगर तो लिखिए इसमें सेल की बात करें, डिवाइस की बात करें, तो दो तरह के एपरेटस आपके पास मिलेंगे। जब मैं सेल की बात करूँ, ध्यान से सुनो, तो मैं बोलूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे डिवाइस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम ऐसे डिवाइस को कहते हैं जिसके अंदर आप रेडॉक्स रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी को करंट में कन्वर्ट करते हो, या करंट की मदद से आप कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन करवाते हो। जिस भी डिवाइस में आप ये काम कर रहे हो, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा होता है गैल्वानिक सेल। ठीक है सर, दो तरह के सेल होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक की बात करें, और पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक की बात करेंगे, पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इट इज अ डिवाइस इन विच क्या है सर? डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is used to carry out non-spontaneous redox reaction। ये ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दो तरह की होती है, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट करंट है और अल्टरनेटिंग करंट, एसी एंड डीसी। जो बैटरी से करंट मिलता है दैट इज डीसी, और जो हम जो यूज कर रहे हैं घरों में दैट इज एसी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डीसी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी वाली है, तो बैटरी वाली एनर्जी से आप, बैटरी वाली जो एनर्जी है उससे आप कैसे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को करवाओगे? तो क्या मैंने क्या बताया कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कैसी रिएक्शंस होती हैं जो अपने से, उनको करवाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी है। तो एनर्जी आप किस फॉर्म में दे रहे हो? कहाँ से? बैटरी से, जो बैटरी हो। ठीक है बात नहीं? तो ऐसा डिवाइस कहलाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ, और गैल्वानिक जो है ना, इसका अपोजिट हो गया। गैल्वानिक सेल में क्या होगा बताओ जरा? इसका कहीं उल्टा लिख दो, क्या लिखोगे? डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस, लिख देते हैं डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम spontaneous redox reaction। Chemical energy produced from a spontaneous redox reaction is used to produce current, that is converted into current। Spontaneous redox reaction is converted into current, उल्टा कर दिया सर। गैल्वानिक सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स, यानी कि अपने आप होती है। और कुछ रिएक्शन के होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? करंट। डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू करंट। ठीक है सर जी। अच्छा, कौन से सेल में रिएक्शन अपने आप हो रही है? बढ़िया, आपने पढ़ा भी है कि जहां पर कोई प्रोसेस अपने आप हो, उस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी प्लस होता है माइनस होता है? माइनस होता है। तो गैल्वानिक सेल के लिए डेल्टा जी जिसे गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो अपने से नहीं होती, आपको करवानी पड़ती है। तो अपने आप जो रिएक्शन ना हो, प्रोसेस ना हो, आपको करवानी पड़े। ऐसी प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है। ये अपने आप एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया कि कौन से सेल के लिए किस फ्री एनर्जी नेगेटिव है, कौन से सेल के लिए पॉजिटिव। क्लियर है मेरी बात? तो इन दो सेल्स के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सर ये बोर्ड पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन सीखिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं घर पे भी। आपको एक कंटेनर लेना है, दिख रहा है कंटेनर, इसमें दो रॉड्स लेनी है, और दो रॉड्स जो आप लेंगे उनको आपने बैटरी से जोड़ देना है। सेल या बैटरी से जोड़ देना। ये बैटरी हो गई। जिस रॉड को आप बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे जोड़ोगे उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, उसे एनोड बोलेंगे, और जो नेगेटिव सिरे पे जुड़ेगा उसे आप कैथोड बोलोगे। दिख रहा है?
के बने हो सकते हैं, ये ग्रेफाइट के बने हो सकते हैं, ये किसी मेटल के भी बने हो सकते हैं। अगर आपके रॉड प्लैटिनम और ग्रेफाइट की बनी है तो आप इन इलेक्ट्रोड्स को कहते हो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अभी समझ आएगा आगे क्यों कहते हो। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कब कहा जाएगा? जब वो प्लैटिनम मेटल के या ग्रेफाइट के बने हो तो क्या कहलाएंगे वो? और मेटल के भी हो सकते हैं, से सिल्वर का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है। ठीक है सर। इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है सर? इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई भी चीज जिससे करंट पास हो, अगर वो मॉल्टन हो या वो पानी में घुला हुआ हो तभी वो करंट पास कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं। अब हमारे घर का नमक भी इलेक्ट्रोलाइट है। नमक NaCl पानी में डाल दो, पानी में डालने में क्या होगा? वो आयंस में टूट जाएगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड है NaCl, तो Na प्लस और क्या हो जाएगा? Cl माइनस। अब उस नमकीन पानी से अगर तुम करंट पास करते हो तो करंट विल फ्लो, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, चार्ज आयंस होते हैं, और उन चार्ज आयंस की वजह से ही करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे जो करंट को कैरी करे, लेकिन कब? या तो वो पिघला हुआ हो या तो वो पानी में घुला हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ आपको इलेक्ट्रोलाइट भर देना है, पिघला हो या पानी में घुला हो। उसमें 2 रॉड्स डाल देनी है, बैटरी को उसके साथ कनेक्ट कर देना है। पॉजिटिव वाले को एनोड और नेगेटिव वाले को क्या कहेंगे? आया समझ में? अब बेटे जब यहाँ से करंट इन इलेक्ट्रोड से होता हुआ, ये जो रॉड्स है यहाँ से होता हुआ करंट पहुँचेगा यहाँ, इसके अंदर, किसके अंदर पहुँचेगा? बिल्कुल। इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा करंट की वजह से, और इस सॉल्यूशन के अंदर अब कुछ होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रेडॉक्स रिएक्शन होने लगेगी। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होने लगेगी, जो अपने आप से नहीं हो सकती थी, इसीलिए तुमने क्या लगाई? बैटरी लगाई। तो इसके अंदर तो रेडॉक्स रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप से नहीं हो सकती है, आप करवा रहे हो इस बैटरी के थ्रू। यहाँ से करंट यहाँ से डाल के करंट यहाँ से होता हुआ, डायरेक्ट करंट यहाँ से होता हुआ जाएगा और यहाँ पहुँचेगा, और इस सोल्यूशन के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होगी। बोलो क्लियर है बात? कहाँ होगी रेडॉक्स रिएक्शन? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोज हो जाना, जब आप करंट पास करते हो, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि इस कंटेनर के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इलेक्ट्रो मतलब होता है करंट और लिसिस मतलब होता है टूटना, करंट की मदद से किसी चीज़ का टूट जाना। तो यहाँ कौन टूटेगा सर जी? इलेक्ट्रोलाइट। किस में टूटेगा सर जी? आयंस में। ठीक, और कौन सा रिएक्शन होगा इसके अंदर? अब ये भी जरा ध्यान रखें कि जब रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, साथ में क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। अब एग्जांपल देंगे तो समझेंगे। ऑक्सीडेशन हमेशा इस रॉड के आसपास होगा और रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पर होगा, कैथोड पर होगा। आया समझ में? ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, एनोड पे कैसा चार्ज है। एनोड आप कौन सी रॉड को एनोड नाम दोगे जिसमें कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ठीक है, इसका एक छोटा सा ट्रिक है याद करने का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, वो है, सुना है पाव भाजी? अरे सुना है कि नहीं सुना? तो बस पाव याद रख लो, भाजी में और खा लेना, पाव याद रख लो। P मतलब पॉजिटिव, A मतलब एनोड, O मतलब ऑक्सीडेशन। यानी कि पॉजिटिव होता है एनोड, पॉजिटिव होता है एनोड और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। आगे समझ में आपको? ठीक है, और पाव याद रख लो तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड क्या है भाई। तो P होता है पॉजिटिव, A होता है एनोड और O होता है ऑक्सीडेशन। यानी कि पॉजिटिव होता है एनोड और उस पर होता है बेटा ऑक्सीडेशन। अब मैं आपको इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है वो सिखाएंगे, यानी कि पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। आगे समझ में? चलिए फिर से देख लो। अब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है आपने।
यहाँ से आपने बैटरी से करंट डाला, इलेक्ट्रोड आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड है सपोज प्लैटिनम या ग्रेफाइट के बने हुए, यहाँ से करंट होता हुआ यहाँ सोल्यूशन के अंदर पहुँचेगा जो कि मॉल्टन NaCl है। क्या होगा, NaCl करंट की वजह से डिसोशिएट हो जाएगा, दो आयंस बन गए प्लस और माइनस। अब जो ये प्लस आयन है ना, ये प्लस आयन इस नेगेटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और माइनस आयन देखो एनोड पर कौन सा आयन मूव करेगा, भाई एनोड पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव जब एनोड के पास पहुंचेगा तो क्या करेगा, हर आयन अपना ये चार्ज रिमूव करके न्यूट्रल होना चाहता है, क्योंकि न्यूट्रल चीज ज्यादा स्टेबल होती है, और इसको कहते हैं डिस्चार्ज होना चाहता है। क्या होना चाहता है, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज होने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, और वो पोटेंशियल इसको कहाँ से मिल रहा है, वो एनर्जी इसको कहाँ से मिल रही है, बैटरी से। बैटरी से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, एनर्जी आ रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिसोशिएट हो गया, दो आयंस बन गए। हर आयन न्यूट्रल होना चाहता है, डिस्चार्ज होना चाहता है, ऐसा करने के लिए उसे क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो यहाँ पर इसको डिस्चार्ज करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, बैटरी से। इज दैट क्लियर? अरे हाँ ना, तो सर ये डिस्चार्ज कैसे होगा, सर Cl नेगेटिव बनेगा, Cl न्यूट्रल, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा। क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो Cl मिलेंगे ऐसे, दो बार Cl नेगेटिव Cl बनेगा, चाहे यही दिखा लीजिए इसको, दो Cl नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, Cl2, और दो इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल। ठीक, एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर, ये बात नहीं है। क्लोरीन गैस होती है, ऊपर की तरफ एरो गैस। तो जब ये यहाँ से आपको गैस, क्लोरीन गैस यहाँ से निकलती महसूस होगी। अच्छा सर, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कौन जाएगा, सर ये भी क्या होना चाहता है, डिस्चार्ज होना चाहता है, अपना चार्ज खत्म करना चाहता है। तो कैसे करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, और चार्ज का फ्लो ही करंट कहलाता है। अगर कुल मिला के देखा जाए, ये बैटरी क्या दे रही है, इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो क्या हो जाएगा बताओ, Na बन जाएगा, Na प्लस से Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेके Na बन जाएगा। ये Na तुम्हें कहाँ, कैथोड पर, यहाँ पर तुम्हें ये डिपॉजिट होता दिखेगा, और एनोड पर तुम्हें कौन सी गैस निकलेगी, Cl2 और Cl2 गैस निकलेगी। ये जो प्रोडक्ट्स तुम्हें मिले, Cl2 एनोड पे, सोडियम कैथोड पे, इनको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं सर, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये कहलाते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गया, NaCl का, Cl2 गैस एंड सोडियम। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब आप मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो आप कहेंगे क्लोरीन गैस एट द एनोड एंड सोडियम मेटल एट द गॉट माय पॉइंट। अरे आया समझ में, क्या रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, हुआ सर, ये ऑक्सीडेशन ही तो है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है सर, ये तो बताया था मैंने, इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, और इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होंगे। ऑक्सीडेशन हुआ फिर रिडक्शन हुआ, और ये पूरा प्रोसेस करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है, बैटरी से दिया हुआ करंट, है ना, बताइए। चलिए अब बेटे यहाँ पे बढ़ते हैं मॉल्टन NaOH, यहाँ पे बढ़ते हैं मॉल्टन NaOH। इस बार एनोड कैथोड आपके इनर्ट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब बताओ क्या होगा, NaCl की जगह क्या भर दिया सर आपने, NaOH। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट ले लिया आपने, मॉल्टन है वही कॉन्सेप्ट ले लिया। बताओ क्या होगा, NaOH है, Na प्लस OH माइनस, ठीक है, फिर क्या होगा बताओ, एनोड प्लस है, और OH नेगेटिव कहाँ मूव करेगा,
तो देखो रिएक्शन ध्यान देना, OH नेगेटिव एनोड की तरफ मूव करेगा, वहां पे ये OH नेगेटिव से बनेगा OH, सही है सर, और फिर इलेक्ट्रॉन कर देगा बाहर। सर OH जो है OH स्टेबल नहीं होता, OH से बनेगा वाटर, साथ में बनेगी ऑक्सीजन गैस। ध्यान दो, OH नेगेटिव से पहले बना OH, इलेक्ट्रॉन बाहर किया, फिर OH से बनेगा पानी और ऑक्सीजन। अब बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आप पैटर्न कम ज़्यादा है। तो OH के लिए मैं बताऊँ आपको, यहाँ लगा दो 4 से शुरुआत करो, 4 में बैलेंस होगा, 4 यहाँ भी क्या आएगा 4, यहाँ भी क्या आएगा 4, यहाँ भी आएगा 4, और हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ क्या आएगा 2। जरा चेक कर लो बैलेंस। यानी कि OH नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होता है तो ये अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करता है, पानी और ऑक्सीजन गैस। बोलो क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये 4 नंबर मैंने बैलेंसिंग में लगाया है, 4 नंबर लगा के आप पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ कैथोड में क्या होगा, कैथोड में कौन जाएगा बताओ तो जरा, Na+, नो डाउट, Na+ भागा गया इस रॉड पे, नेगेटिव वाली रॉड पे वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाया है। OH नेगेटिव कैसे ऑक्सीडाइज होता है याद रखिएगा, OH नेगेटिव कैसे ऑक्सीडाइज होता है याद रखिएगा। 4OH नेगेटिव विल गिव यू 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन क्यों आया सर, क्योंकि 4 नेगेटिव है और फिर 4OH से बनेगा पानी और ऑक्सीजन। देखो बेटे, एक्वस वाला ही थोड़ा सा समझने वाला है हल्का। एग्जाम में भी मॉल्टन के चांसेस कम होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टन कम देता है, एक्वस ज्यादा देता है। अभी आपने कहा, और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तो बहुत भारी भरकम का कॉन्सेप्ट नहीं है, समझिएगा कि आपने यहाँ पर इसके अंदर क्या बनाया इस बार, पानी में घुला हुआ NaCl अरेंज किया लिया। अब यार देखो क्या है, जब तुम करंट पास करोगे ना, तो करंट पास करने पे क्या होगा, NaCl क्या होगा बोलो, माइनस में टूट जाएगा। अरे टूटेगा, कौन सा आयन बनेगा बताओ, Na+, Cl-। ठीक सर, यहाँ पानी और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर पानी भी थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं टूटता, थोड़ा बहुत पानी भी थोड़ा बहुत क्या होने लगेगा, डिसोशिएट होने लगेगा। जो पूरा डिसोशिएट होता है इलेक्ट्रोलाइट को, यानी से इलेक्ट्रोलाइट ना आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि पूरा डिसोशिएट हो गया। जो पूरा डिसोशिएट नहीं होता उसमें रिवर्सिबल साइन लगाते हैं। वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक, डिसोशिएट होता है फिर जुड़ जाता है, डिसोशिएट हुआ, कुछ मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गया, आयंस बने, फिर आयंस वापस। तो रिवर्सिबल साइन आपको हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नजर आएगा। वीक का मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोशिएट। तो यहाँ पर पानी की कहानी हुई, वाटर जब लिया था तब पानी की कहानी नहीं थी। अब यार पानी भी पिक्चर में आ गया तो ये सर एक्वस है, इलेक्ट्रोड आपके इनर्ट है, प्लैटिनम एक ग्रेफाइट के बने हुए। अब प्रॉब्लम क्या है सर, 4 आयंस हो गए, एनोड की तरफ कौन सा आयन मूव करेगा, नेगेटिव वाला, दोनों मूव करेंगे भागे भागे, क्योंकि दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, दोनों ही कहाँ मूव करेंगे इस, और दोनों ही क्या होना चाहेंगे, डिस्चार्ज होना चाहेंगे, न्यूट्रल होना चाहेंगे, दोनों ही। आया समझ में? लेकिन जिसकी डिमांड कम होगी, जो कम एनर्जी चाहता है, कम एनर्जी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज होगा। यानी कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होने का मतलब जिसको डिस्चार्ज करने के लिए कम एनर्जी की क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये सब कैसे पता लगेगा, वही हमें सीखना है बात। अब जैसे मैं भी कह रहा हूँ आपसे कि इन दोनों में Cl नेगेटिव को डिस्चार्ज करना आसान है,
Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए वो आसानी से क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, OH नेगेटिव नहीं होगा। सर कैसे पता लगेगा, आगे समझाऊंगा। तो एनोड पर जाएंगे दोनों, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा बच्चे, और अभी मैंने पीछे बताया था Cl नेगेटिव कैसे डिस्चार्ज होता है, दो Cl नेगेटिव Cl2 बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादा ब्रैकेट में लिख सकते हो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है जिसका कम होता है वो डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है किसका है, Cl नेगेटिव का जो है वो कम होता है किससे, इसीलिए कौन डिस्चार्ज हुआ, क्या ये बात समझ में आई? अच्छा सर, और सर इसका क्या होगा OH नेगेटिव का, सर ये नीचे सोल्यूशन में ही डोलता रहेगा, इसका कुछ हो नहीं पाया है, ये भटकती आत्मा बना हुआ है नीचे है, क्योंकि इसको डिस्चार्ज करने के लिए जितना पोटेंशियल की जरूरत है उतना हमारी बैटरी से नहीं आ रहा है। अगर आप OH नेगेटिव को भी डिस्चार्ज करना चाहते हो तो आपको बैटरी की वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। आ गया समझ में कि नहीं आया? अब इन दोनों में, ये दोनों तो आगे आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इस नेगेटिव नोड पे। अब इन दोनों में से भी डिस्चार्ज कौन होगा, जिसकी डिमांड कम हो, जिसको डिस्चार्ज करना आसान हो, और वो है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का डिस्चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनेगा H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो हाइड्रोजन। अब बताइए, जब तुमने मोल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस किया था तो बताओ क्या प्रोडक्ट बने थे, क्या बने थे, चेक करके बताओ, सोडियम। और जब तुमने एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलाइज किया तो क्या बना, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। यानी कि एनोड पे तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट सेम है, लेकिन कैथोड पे सोडियम की बजाय कौन सी गैस निकली, H2 गैस, है ना। तो ये लिखिए, अब सर ये पता कैसे चला वो बताते हैं। डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है किसका सर जी, H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है सर जी, कम है, किससे कम है, Na प्लस से कम है। अब वो क्लियर है, Na प्लस से कम है, इसलिए यार H प्लस जल्दी डिस्चार्ज हो गया, Na प्लस जल्दी, H प्लस जल्दी डिस्चार्ज हो गया। अब सर आपने यहाँ पे कहा सर OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, यहाँ देखो इस पर क्या, OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, Cl नेगेटिव का कम है, इसलिए आपने Cl नेगेटिव को डिस्चार्ज कर दिया। बट हमें कैसे पता चलेगा सर कि OH का ज़्यादा था, Cl का कम था? तो भाई ये सब एक्सपेरिमेंट से पता करा गया है, और इन्होंने सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट करवा के ये पता लगाया कि OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, Cl का कम है, Na प्लस का ज़्यादा है, H प्लस का कम है। और जब एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन क्या निकला, एक सीरीज दी। क्या सीरीज दी, जरा ध्यान दीजिए सुने, और ये सीरीज तो नहीं याद रखनी है, बस नंबर, वैसे बहुत लंबी चौड़ी सीरीज है, लेकिन मैं केवल उतनी चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने काम की है, जिसमें हमारा एकेडमिक्स का काम मिल जाए। डिस्चार्ज पोटेंशियल, यार सबसे ज़्यादा जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो डिस्चार्ज करने के लिए चाहिए नेगेटिव आयन को, वो है सल्फेट। सल्फेट आसानी से डिस्चार्ज नहीं होता, बहुत ज़्यादा इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद नंबर आता है नाइट्रेट का, किसका आता है, उसके बाद नंबर आता है फ्लोराइड का, उसके बाद नंबर आता है OH नेगेटिव का, उसके बाद नंबर आता है Cl नेगेटिव का, उसके बाद आता है Br नेगेटिव का, उसके बाद आता है I नेगेटिव का, और भी है, पर इतने से हमारा काम बन जाएगा। अब जरा चेक करो इन दोनों में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था, चेक करो सीरीज, OH और Cl में किसका कम था,